हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। तो मैं रोज हर बार भूल जाती हूँ शफलिंग करते हुए। ओके, सो आज बात करते हैं नेक्स्ट वीक जो है उसकी एनर्जी की। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 9th ऑफ मे टू 15th ऑफ मे किस तरह का रहने वाला है देश और दुनिया के लिए, भारत और दुनिया के लिए 9th ऑफ मे से लेकर और 15th ऑफ मे की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। क्योंकि जो डेली प्रेडिक्शन के मैंने कार्ड्स निकाले हैं वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखा रहे हैं, स्पेशली 10th से एनर्जी बहुत हाई हो रही है। सो लेट्स सी कि देश और दुनिया के लिए कैसे रहने वाली है वो एनर्जी। तो नेक्स्ट हफ्ता जो है वो इंडिया और वर्ल्ड के लिए किस तरह का रहने वाला है। गाइड्स एंजल्स, नेक्स्ट वीक फ्रॉम 9th ऑफ मे टू 15th ऑफ मे फॉर इंडिया। 9th ऑफ मे टू ऑफ मे, सॉरी खांसी है, बीच बीच में आपको खांसी झेलनी पड़ेगी, बट एक मिनट में दोबारा से कार्ड्स निकालती हूँ बिकॉज एकदम फिसल गए। ओके, 9th ऑफ मे टू 15th ऑफ मे फॉर इंडिया। हाउ इज इट गोइंग टू बी फॉर इंडिया फ्रॉम 9th ऑफ मे टू 15th ऑफ मे नेक्स्ट वीक, द एनर्जी ऑफ नेक्स्ट वीक फॉर इंडिया। Okay, so let's see. Energy of next week for India. 663. Wow. This is so amazing. So we have energy which is very very powerful क्योंकि 663 6612 so actually 3 की एनर्जी बनती है और फिर से 3 की एनर्जी बन जाती है। सो ऑल 6 एक तरह से टोटल भी 6 है और वैसे भी 2 6 के कार्ड्स हैं। तो आई डू सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ विक्ट्री। नाउ यहाँ पे मुझे सजाने की एनर्जी लग रही है, डेकोरेशन या नॉस्टैल्जिया की एनर्जी लग रही है, किसी तरह की सेलिब्रेशन की एनर्जी लग रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री की एनर्जी होती है, वेरी वेरी क्लियर। और 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की, फसल पकने की एनर्जी होती है। तो मुझे एक्चुअली मल्टीपल एरियाज में इंडिया के लिए एक विक्ट्री एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, एक विनिंग एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली हैं क्योंकि अगर आप 6 ऑफ वॉन्ड्स देखो तो टेक्निकली 6 ऑफ वॉन्ड्स में एक पर्सन होता है जो एक किंग होता है, जो सफ़ेद घोड़े पे आता है जंग जीत के। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी क्लैरिटी उस जंग की सामने आ रही है क्योंकि जो पर्सन है जो उस पर बैठी हुई है वो न्यूड है। और न्यूडिटी कार्ड्स में न्यूड का मतलब बेसिकली होता है क्लैरिटी, सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सच जो है वो सामने आना। और उसके सिर्फ बाल हैं जो उसके हाथ में हैं। और यहाँ पे एक पर्सन जो है वॉन्ट पकड़ के खड़ा हुआ है। इसका मतलब है कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे हैं आने का। यहाँ पे वॉन्ट, उसने घोड़ा नहीं पकड़ा है, वॉन्ट पकड़ के खड़ा हुआ है। इसका मतलब है कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं उसके आने का। और अगर इसका घोड़ा आप देखोगे तो आपको बहुत सारे लायन, डॉग या लायन दोनों ही तरह तरह के दिखाई देंगे। और यहाँ पे एक और पर्सन है जो वॉन्ट पकड़ के खड़ा है, तो विच मीन्स दैट आर्मी है इसकी या लोग हैं इसके जो वॉन्ट पकड़ के खड़े हैं। और सारी क्लैरिटी जो है, एटलीस्ट वन साइड ऑफ क्लैरिटी जो है वो डेफिनेटली आ रही है। और यहाँ पे 3 लोग जो हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्रूट्स जो हैं वो आ चुके हैं। और यहाँ पे भी सेलिब्रेशन का कार्ड है। मुझे इंडिया के लिए कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़, कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव सेलिब्रेशन, एक विक्ट्री जो है वो नज़र आ रही है इंडिया के लिए। और नेक्स्ट वीक जो है वो इंडिया के लिए डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की विक्ट्री, किसी ना किसी तरह की पॉजिटिव न्यूज़, किसी ना किसी तरह की पॉजिटिव चेंज जो है वो लेकर आएगा। और मैं यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कार्ड से कि कहीं कोई स्पेसिफिक स्टेट वाइज या स्पेसिफिक कोई इंटरनल मूवमेंट इंडिया में, तो मैं एक स्टेट वाइज पूछूंगी इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के लिए कहीं कुछ अलग होने वाला है। और एक कार्ड जो है वो मैं पूछूंगी जहाँ पे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि रिलीजन बेस पे बहुत कुछ हो रहा है, तो वो रिलीजन वाली एनर्जी में कुछ होने वाला है। तो पहले एक स्टेट वाइज और एक रिलीजन बेस्ड एनर्जी पे इंडिया में इंटरनली। सो लेट्स सी स्टेट वाइज गाइड्स, if there is anything going to happen in states। मैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ऐसे कर सकती हूँ और सेंटर, राइट। सो लेट्स मी टेक आउट वन कार्ड, नॉर्थ, द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द नॉर्दर्न इंडिया में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हलचल दिख रही है। यू सी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और हैंगमैन का कार्ड है। अब यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में जो भी स्टेट्स आप लेते हो वहाँ पे मुझे एक तो एनर्जी लग रही है जहाँ पे पास्ट के जो मिस्टेक्स हैं उनको सही किया जाएगा। तो मुझे एक हीलिंग की एनर्जी लग रही है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है ये। तो कोई ऐसा चुनाव
गाइस बीच में कॉल आ गया था, लेकिन घंटी किसी की बजने वाली है फॉर श्योर। सो कोई ऐसा हार्ट ब्रेक, कोई ऐसा चुनाव जो गलत पड़ गया, या कोई ऐसी सिचुएशन जो गलत पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे सर है और सर में सारी तलवारें जो हैं वो लगी हुई हैं, और ये पर्सन जो है हील हो रही है या हॉस्पिटल में है और इसको फ्लावर्स दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो फ्लावर्स दे रही है, अगर आप उसके पैर देखोगे तो उसके पैरों में खुद के आग लगी हुई है, एक तरह से फायर एनर्जी जो है वो आपको दिखाई देगी। और ये फायर एनर्जी जो है ये वाइट फ्लावर दे रही है, मतलब पीस की एनर्जी दे रही है। तो मुझे फायरी और पीस एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग मिक्स जो है वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में लग रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है कि किन 3 पर्टिकुलर स्टेट्स पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में नंबर 3 आया है, 12 में भी नंबर 3 बनता है और ये भी 3 और टोटल 6 की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं 3 स्टेट्स में, नॉर्थ इंडिया की किन्हीं 3 स्टेट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस जो है होने वाली हैं। पास्ट का कुछ हील हो सकता है, लेकिन कहीं पूरा डिसीजन नहीं होगा, थोड़ी स्टक एनर्जी होगी, पूरा डिसीजन नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली कहीं कोई उल्टा लटकने वाला है, विच मीन्स कि इन नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में कहीं कोई बड़ा बदलाव जो है, स्टक एनर्जी में बड़ा बदलाव जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, या कुछ बड़े रियलिटी चेक जो है वो सामने आ सकते हैं। नॉर्थ के बाद बात करते हैं साउथ ऑफ इंडिया की। तो साउथ ऑफ इंडिया, और अगर आपने देखना है कौन से स्टेट कवर्ड हैं, तो अगर आप गूगल पे लिखेंगे नॉर्थ ऑफ द स्टेट्स इन नॉर्थ ऑफ इंडिया तो आपको मिल जाएंगे। साउथ ऑफ इंडिया उस तरह से आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स सी साउथ ऑफ इंडिया में कौन से जो स्टेट्स हैं उनमें कुछ क्या होने वाला है या क्या दिखता है होने वाला। फिर भूल गई, सॉरी, राइट्स एंजल्स। ओके, सो साउथ ऑफ इंडिया में मुझे वाटर एनर्जी से बहुत ज़्यादा स्टक चीज़ें लग रही हैं। और ये दोनों ही कार्ड्स अगर ये देखो तो 17 है, 8 बनता है, और ये भी 8 की एनर्जी है। तो दोनों ही 8 की एनर्जी है। वाह, एनर्जीज आर सो मच इनटू सिंक। तो मुझे यहाँ पे 8 की एनर्जी लग रही है। एक इन्फिनिट लूप जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है साउथ ऑफ इंडिया की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे। और साउथ में मुझे थोड़ा वाटर रिलेटेड इशू जो है लग रहा है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, थोड़ा स्टक सिचुएशंस उस तरह की हो सकती हैं। दूसरा, मुझे साउथ में कुछ एक तरह से कैप्टिव एनर्जी, तो कुछ ऐसी चीज़ें होना जो किसी को अंधेरे में रख के या किसी को कैप्टिव रख के की जाए, या किसी को कैप्टिव करने की कोशिश की जाए, उस तरह की एनर्जी जो है मुझे लग रही है। बट साउथ में मेजरली मुझे स्टक सिचुएशंस लग रही हैं ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। सो साउथ में पॉलिटिकल हलचल के साथ नेचुरल कैलामिटीज भी लग रही हैं मुझे। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रियलिटी चेक, कोई बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी कुछ चीज़ों को साउथ ऑफ इंडिया में स्पेशली। और कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टक या छुपी हुई चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। तो लेकिन एक इन्फिनिट लूप है साउथ में जो मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स 8 की एनर्जी है, लूप की एनर्जी है। कुछ चीज़ें, कुछ बहुत स्ट्रांग लूप, कुछ बहुत स्ट्रांग रिविलेशंस जो हैं वो हो सकते हैं साउथ ऑफ इंडिया में। सो नॉर्थ, साउथ। अब ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट ऑफ इंडिया में क्या हो सकता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक ईस्ट ऑफ इंडिया। और ईस्ट ऑफ इंडिया के लिए मेरे पास एक ही कार्ड आया है, एंड दैट इज वाओ, हाई प्रिस्टेस का कार्ड ईस्ट ऑफ इंडिया। सो ईस्ट ऑफ इंडिया जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब कुछ मेजर हलचल नहीं मुझे दिखाई दे रही है, ऑन द ग्राउंड, ऑफ द ग्राउंड हलचल दिखाई दे रही है, विच मीन्स छुपी हुई हलचल दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें जो मुझे मेजरली ईस्ट ऑफ इंडिया में दिखाई दे रही हैं वो इस तरह की हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ लॉज जो हैं वो नए बन सकते हैं, कुछ नई बिगिनिंग्स जो हैं वो आ सकती हैं। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि ईस्ट में जो बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड, बिहार, उस तरह की वो जो स्टेट्स हैं वो आती हैं। और ईस्ट ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे तो जो कल की पुराण है, या जो आप भविष्य मलिका की बात करते हो, वो सारी बुक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ईस्ट ऑफ इंडिया से आती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका और ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, या उस एनर्जी का, उन सीक्रेट्स का बाहर आना जो है वो मुझे ईस्ट ऑफ इंडिया में दिखाई दे रहा है। कुछ सीक्रेट्स बाहर आना, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सीक्रेट्स ईस्ट ऑफ इंडिया में मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरीज बाहर निकलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, या बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरीज का ट्रुथ जो है बाहर आना वो मुझे दिखाई दे रहा है ईस्ट ऑफ इंडिया में। और अब बात करते हैं वेस्ट ऑफ इंडिया की। तो वेस्ट ऑफ इंडिया में क्या हलचल होने वाली है। वेस्ट ऑफ इंडिया क्या हलचल, ओ नहीं बाप रे, वेस्ट ऑफ इंडिया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हलचल लग रही है, सारे कार्ड्स गिर गए। ओके, लेट मी, ओह गॉड, फिर से सब कुछ वेस्ट ऑफ इंडिया में सब कुछ गिरने वाला है गाइस। मतलब लिटरली यू सी क्या हुआ, मेरे कार्ड्स भी गिर गए, मेरा कैमरा भी गिर गया, स्टैंड भी गिर गया, सब कुछ गिर गया। सो मुझे
एक मिनट मुझे एक मिनट मुझे थोड़ा सा सेटल करना पड़ेगा कैमरा को फिर से, लेकिन लेट्स सी, एक बार फिर ट्राई करती हूँ। वेस्ट ऑफ इंडिया जो है वो क्या बोलता है, लेट मी, मेरे को दूसरे फ़ोन में मैं चेक भी करती हूँ कि वेस्ट में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, क्योंकि वेस्ट ऑफ इंडिया सब कुछ उड़ने गिरने वाली एनर्जी जो है उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो वेस्ट इज़ गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। ओके, सो लेट्स सी, वेस्ट ऑफ इंडिया में बहुत उथल पुथल मुझे अगले हफ्ते नज़र आ रही है। सो लेट्स सी वेस्ट ऑफ इंडिया गाइड्स एंजल क्या होने वाला है वेस्ट ऑफ इंडिया स्टेट्स में, क्या होने वाला है वेस्ट ऑफ इंडिया स्टेट्स में अगले हफ्ते में, 9th मई to 15th of May, वेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो आई गॉट 2 cards. वाओ, हर्मिट, एम्परर और किंग ऑफ कप्स, 3 मेल एनर्जीज और बहुत स्ट्रॉन्ग, 3 मेल एनर्जीज और बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हर्मिट जो है वो एक गाइड एनर्जी है, एक डिवाइन एनर्जी है, एक डिविनिटी से कनेक्टेड एनर्जी है। एम्परर जो है ये पावर की एनर्जी है, ये अथॉरिटी की एनर्जी है, और कई बार ये एरोगेंस की एनर्जी है, और वो पैर जो है अपने क्रॉस में फोल्ड करके बैठा हुआ है, विच मीन्स बिल्कुल हिलने के लिए तैयार नहीं है। और जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है वो इमोशनल एनर्जी है बट रेडीनेस की एनर्जी है, और यहाँ पे आपको स्नेक्स दिखाई देंगे, विच मीन्स दैट ये रिन्यूअल की एनर्जी है। शिप कमिंग इन, यहाँ पे 3 फ्लैग्स हैं शिप के ऊपर, शिप कमिंग इन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे फाइट बिटवीन द किंग्स, एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट बिटवीन द किंग्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और दोनों के आसपास पैर सीधे हैं, और यहाँ पे क्रॉस का साइन है, विच मीन्स दैट कोई एक ऐसा स्टेट होगा जो बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल स्टक एनर्जी में होगा कि मैं तो बिल्कुल हिलने नहीं दूंगा, मैं तो बिल्कुल कुछ होने नहीं दूंगा, लेकिन मुझे फिर भी एनर्जी में मूवमेंट दिखाई दे रही है। और अगर आप देखें तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 टोटल 9 की एनर्जी फिर से बन रही है। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो 9 और 5 + 4 9, सो 9 एंड 9 की एनर्जी जो है वो बन रही है, और 9 9 18 और टोटल 9 फिर से। सो 9 की एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल एंड के करीब आने की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी होती है, क्योंकि 10 जो है 1 और 0 होता है, फिर से कंप्लीशन की एनर्जी होती है। 2 किंग्स, 2 लीडर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एक फाइट जो है वो देखने को मिल सकती है वेस्ट ऑफ द स्टेट्स में, और यहाँ पे मुझे वेस्ट ऑफ इंडिया में, और यहाँ पे मुझे एक गाइड जो है वो भी राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है वेस्ट ऑफ इंडिया में। एक क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं और उसके बाद हम सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे। और क्लैरिफिकेशन जो है वो यस, यू सी दिस, एम्प्रेस की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, स्कल्स और कैटरपिलर्स। ये कैटरपिलर्स बटरफ्लाइज तो बन रही हैं, लेकिन ये बटरफ्लाइज जो हैं ये मौत हैं, और ये इनके ऊपर जो है वो स्कल्स बने हैं। तो बहुत सारी दबी हुई चीज़ें बाहर आने की एनर्जी, क्योंकि जो एम्प्रेस है वो डेफिनेटली दबी हुई एनर्जी को बाहर लेके आती है। ये अगेन 8, 9, 10, 11 की एनर्जी बनती है, और 9 + 2 फिर से 11 की एनर्जी बनती है। रिपीटेटिव एनर्जी, और एम्प्रेस की एनर्जी ग्रोथ की एनर्जी होती है, बहुत पावरफुल ग्रोथ की एनर्जी, चीज़ों के बिल्कुल सामने की एनर्जी, और ये शील्ड की एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है दैट बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज हमें देखने को मिलेगा। मतलब ये हफ्ता जो है वो सुपर स्ट्रॉन्ग चेंज लेके आएगा वेस्ट ऑफ इंडिया। अगर किसी कहीं पे इंडिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज आने वाला है तो वो वेस्ट ऑफ इंडिया में है। बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट देखने को मिल सकती है, और बहुत सारी पुरानी चीज़ें, दबी हुई चीज़ें जो है वो निकल के बाहर आने वाली हैं, मुर्दे जिंदा होने वाले हैं वाली एनर्जी है। लेट्स सी सेंट्रल इंडिया गाइड्स एंजल्स नेक्स्ट वीक 9 to 15। बाप रे, सेंट्रल इंडिया, जब सेंट्रल इंडिया की बात होती है, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो मुझे मैं बोल रही हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा वो मतलब गूगल जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया की अगर बात करते हैं तो आई थिंक हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, लवर्स के नीचे भी कुछ है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल। वाओ, नाउ दिस इज,
ये लोग जो हैं ये अपना मुंह छुपा के भाग रहे हैं इफ़ यू सी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंटर में भी, सेंट्रल इंडिया में भी मनी रिलेटेड रेवलेशंस होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का मनी जो है वो सामने आने वाला है, बहुत सारे लोगों का जो छुपाया हुआ धन है वो मिलने वाला है, और बहुत सारे लोग जो है वो अपना उस भार को, अपना मुंह छिपाने वाले हैं। ऐसा मुझे सेंट्रल ऑफ इंडिया के लिए, मेरे को लगा नहीं था सेंट्रल ऑफ इंडिया में भी इतना सब कुछ होगा, क्योंकि फिलहाल अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ये एनर्जी जो है मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और यहाँ पे उससे पहले की एनर्जी जो है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई जो कुछ छोड़कर चला गया था, किंग ऑफ सोर्ड्स है, कोई कुछ छोड़कर चला गया था, वो वापस कनेक्ट होने वाला है किसी से। तो मुझे एक नया कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है सेंट्रल इंडिया में। तो सेंट्रल इंडिया में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं जो लॉन्ग पेंडिंग होंगे, लेकिन जो डेफिनेटली बहुत कनेक्शन की एनर्जी लेके आएंगे, और बहुत लोगों पे एक्शन जो है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 की एनर्जी बनती है, 6 + 4 10 की एनर्जी बनती है, 4 + 1 5 की एनर्जी बनती है, 6 7 8 9 10 और 5 6 की एनर्जी, टोटल एनर्जी फिर से 6 की है। तो ये शुरू का सेलिब्रेशन वाला इम्पैक्ट है, ये शायद सेंट्रल ऑफ इंडिया से भी आ सकता है, बट येस द एनर्जीज फॉर होल ऑफ द इंडिया इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो है इंडिया में आने वाले हैं, और हम वो देखेंगे, हम वो महसूस करेंगे। लेट्स सी द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड, और मैं नेक्स्ट अलग वीडियो में बना देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो अगर हो सके तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और फीडबैक ज़रूर दें कि कितना रेजोनेट हो रहा है, कितना नहीं। थैंक यू।